हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 104 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका पेपर आईडी था 55435543। ये एग्ज़ाम 7 मई 2024 को संपन्न हुआ है। इसके आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एमंग द फॉलोइंग्स इज ए सोनेट सीक्वेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सोनेट सीक्वेंस है। 4 ऑप्शंस हैं, हेमलेट, एमोरेटी, इन मेमोरियम या फिर एयरोपेजिटिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमोरेटी। पीवी सेलीज वेल नन पोएम एडोनायस इज ए एन। 4 ऑप्शंस हैं, सोनेट सीक्वेंस, लिरिक पोएम, पेस्टोरल एलेजी या फिर इपिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेस्टोरल एलेजी। एन इपिक ट्रेडिशनली हैज। 4 ऑप्शंस हैं, इन्वोकेशन, प्रोवोकेशन, लो कैरेक्टर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वोकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट बैलेड। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इट इज ए सॉन्ग, ऑप्शन बी है ओरिजिनली इट वॉज मेंट टू बी ट्रांसफर्ड ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऑप्शन सी है ओरिजिनली इट यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द इलाइट, और ऑप्शन डी है इट टेल्स ए स्टोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओरिजिनली इट यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द एलाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या है। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन, ऑप्शन बी है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स, ऑप्शन सी है राइम्ड ट्रॉकिक हेक्सामीटर लाइन्स, और ऑप्शन डी है अनराइम्ड आयम्बिक हेक्सामीटर लाइन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th लाइन ऑफ ए स्पेंसरियन स्टेंजा इज कॉल्ड। स्पेंसरियन स्टेंजा की 9वीं लाइन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, होमेरिक, पेंडारिक, अलेक्जेंड्राइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंड्राइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टर्जा राइमा इज ए राइमिंग वर्स फॉर्म इन विच द पोएम आर ईच पर्सन सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ। तो ये बता दें कि टर्जा राइमा जो है वो 3 लाइन का स्टेंजा होता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3 लाइन स्टेंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर इज नॉट टाइम्स फूल। 4 ऑप्शंस हैं, लव, लस्ट, टाइम या फिर टाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लव। व्हाट हैव द फॉलोइंग लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम। ये जो नीचे की लाइन है, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है। 4 ऑप्शंस हैं, एन एसे ऑन मैन, डैफोडिल्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स या फिर द सनी राइजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज शेक्सपियर्स सोनेट नंबर। 4 ऑप्शंस हैं, 116, 126, 136 या फिर 146। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 116। फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। 4 ऑप्शंस हैं, सिमिली, मेटाफर, ट्रांसफर्ड एपिथेट या फिर मेटोनिमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, थॉमस ग्रेज एलेजी इज सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। थॉमस ग्रे ने जो अपनी एलेजी लिखी थी, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये अपने किस फ्रेंड के डेथ से प्रभावित होकर लिखा था।
चार ऑप्शंस हैं, रिचर्ड वेस्ट, नोबल मार्क, हेनरी गिब्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिचर्ड वेस्ट। जॉन डन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ पोएट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप। चार ऑप्शंस हैं, वार पोएट्स, कैवेलियर पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स या फिर मेटाफिजिकल पोएट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटाफिजिकल पोएट्स। Which of the following phrase or word does the poet not use for addressing the sun in the poem The Sunny Rising? चार ऑप्शंस हैं, busy old fool, unruly, saucy pedantic wretch या फिर sour apprentices। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, sour apprentices। Who, according to the poem The Sunny Rising, should not be awakened and alerted by the rising sun? चार ऑप्शंस हैं, द लवर्स, द लेट स्कूल बॉयज, द कंट्री आंट्स या फिर द कोर्ट्स हंट्समैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लवर्स। Who in the poem The Sunny Rising claims to eclipse the power of the sunbeams? चार ऑप्शंस हैं, द हंट्समैन, द स्पीकर, द लेट स्कूल बॉयज या फिर एम्बिटर्ड ट्रेनीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्पीकर। अलेक्जेंडर पोप्स वर्क एसे ऑन मैन इज ए एन। चार ऑप्शंस हैं, एसे, पोएम, डिजर्टेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोएम। भले ही इसके टाइटल में एसे दिया गया है लेकिन ये एक पोएम है। Which particular age of English literature does Alexander Pope belong to? अलेक्जेंडर पोप इंग्लिश लिटरेचर के किस एज से बिलोंग करते हैं? चार ऑप्शंस हैं, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, न्यू क्लासिकल एज या फिर ट्रांजिशनल एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू क्लासिकल एज। किड्स पोएम ओड टू ए नाइटिंगेल प्राइमरली फोकसेज ऑन। किड्स की पोएम ओड टू ए नाइटिंगेल किस पे ज़्यादा फोकस करती है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है, हाउ प्लीजर्स आर फ्लीटिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। ऑप्शन बी है, द फॉल ऑफ मैन इनटू सिन। ऑप्शन सी है, द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउ प्लीजर्स आर फ्लीटिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। Fill the gap in the following lines with the most appropriate word. My heart aches and a drowsy numbness pains my sense as though of dash I had drunk. चार ऑप्शंस हैं, एमलॉक, हेमलॉक, ओमलॉक या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमलॉक। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ डज द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ क्लेम टू सी ए क्राउडेड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स? चार ऑप्शंस हैं, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, इन हिज होम गार्डन या फिर बोथ ए एंड बी। प्रश्न ये कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ सुनहले रंग के डैफोडिल्स के फूलों का जो झुंड है वो कहाँ देखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, झील के किनारे और पेड़ों के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएम ऑफ मेंट फॉर ए पर्सन आर पीपल इज नन एज। चार ऑप्शंस हैं, ओड, एलेजी, एपिक या फिर बैलेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटाफिजिकल पोएट? निम्नलिखित में से कौन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है? डन, ड्राइडन, हर्बर्ट या फिर मार्वेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 24 है, द एलिमेंट्स ऑफ पेंडारिक ओड वेयर। पिंडारिक ओड के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? चार ऑप्शंस हैं, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, ईपॉड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज ए एन। चार ऑप्शंस हैं, स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है वो क्या है? ट्रेजेडी, कॉमेडी, एलेगरी या फिर लिरिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलेगरी। द एंशिएंट ग्रीक इपिक्स इलियाड एंड ओडिसी आर कंपोज्ड बाय। इलियाड और ओडिसी किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शंस हैं, दांते, पेट्रार्च, होमर या फिर यूरिपाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होमर।
क्वेश्चन नंबर 27 है, ए स्पेंसरियन स्टेंजा कॉन्सिस्ट्स ऑफ, एक स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं? 4 ऑप्शंस हैं, 8 लाइन्स, 9 लाइन्स, 10 लाइन्स या फिर 11 लाइन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 लाइन्स। स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइनें होती हैं। द ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर रिलेटेड टू, ऑक्टेव और सेस्टेट किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शंस हैं, सोनेट, ओड, एलेजी या फिर एपिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनेट। हु इज ए फेमस पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, निम्नलिखित में से कौन ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रसिद्ध कवि है? 4 ऑप्शंस हैं, विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर कार्लाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। What for does the phrase the inevitable hour stand in the following lines? नीचे की लाइन में इनइविटेबल आवर जो शब्द है उसका मतलब क्या है? अवेट्स लाइक द इनइविटेबल आवर। 4 ऑप्शंस हैं, बर्थ, मैरिज, डेथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेथ। ए सिंबॉलिक नैरेटिव पोएम दैट कन्वेज ए सेकेंडरी मीनिंग इज एन। 4 ऑप्शंस हैं, एपिक, एलेगरी, एनेक्डोट या फिर वन एक्ट प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेगरी। मिल्टन्स लॉन्ग पोएम द पैराडाइज लॉस्ट इज एन। मिल्टन की जो एक लंबी कविता है द पैराडाइज लॉस्ट, वो किस प्रकार की कविता है? 4 ऑप्शंस हैं, ओड, एपिक, एलेजी या फिर लिरिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिक। A pair of lines with end rhymes in iambic pentameter is known as। 4 ऑप्शंस हैं, कॉपलेट, क्वाट्रेन, ट्राइप्लेट या फिर हीरोइक कपलेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हीरोइक कपलेट। सेलीज एलेजी एडोनाइस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। सेली ने जो एलेजी लिखी थी एडोनाइस, वो किसके डेथ पर लिखा था? 4 ऑप्शंस हैं, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज या फिर बायरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट्स। टू हुम डज द मोपिंग आउल कंप्लेन इन ग्रेज एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ग्रे की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में मोपिंग आउल किससे कंप्लेन करता है? 4 ऑप्शंस हैं, द सन, द स्टार्स, द गैलेक्सी या फिर द मून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द मून। Which sound would not be able to rouse the rude forefathers of the village from their graveyard? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आवाज़ है जो गांव के जो पूर्वज मर चुके हैं, जो अपने कब्रों में लेटे हुए हैं, उनको वो दोबारा कभी जगा नहीं पाएगी? 4 ऑप्शंस है, ट्विटरिंग ऑफ स्वेलो, अबाबील की चहचहाने की आवाज़, कॉक्स श्रिल वॉइस, मुर्गों के बांग की आवाज़, साउंड ऑफ इकोइंग हॉर्न, शिकारी के हॉर्न की आवाज़ या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। द पोएम ओड टू ए नाइटिंगेल वॉज रिटन इन। ओड टू ए नाइटिंगेल कविता कब लिखी गई थी? 4 ऑप्शंस हैं, 1818, 1819, 1820 या फिर 1821। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1819। विलियम ब्लेक्स पोएम द टाइगर इज द पार्ट ऑफ हिज। विलियम ब्लेक की जो कविता है द टाइगर, वो किसका हिस्सा है? 4 ऑप्शंस हैं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ टेम्परेंस या फिर सॉन्ग्स ऑफ लव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम द अबव लाइन इज कंपोज्ड बाई। ये जो ऊपर की लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शंस हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डन या फिर एंड्रयू मार्वेल। तो आपको ये बता दें कि ये जो लाइन है ये द सनी राइजिंग की लाइन है, पहले ही स्टेंजा में सबसे लास्ट की लाइन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डन। द राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ और जी इज सीन इन। ये जो राइम स्कीम है ये कौन से सोनेट में देखी जाती है? 4 ऑप्शंस हैं, स्पेंसरियन सोनेट, पेट्रार्चन सोनेट,
शेक्सपियरियन सोनेट या फिर कर्टल सोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शेक्सपियरियन सोनेट। ये शेक्सपियर का पॉपुलर राइमिंग स्कीम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज आर द फीचर्स ऑफ ए बैलेड। निम्नलिखित में से कौन से बैलेड के फीचर हैं? 4 ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, एन एसे ऑन मैन वाज डेडिकेटेड टू। 4 ऑप्शंस हैं, हेनरी बोलिंगब्रोक, सेंट पॉल, सेंट अगस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बोलिंगब्रोक। द पोएम एसे ऑन मैन वाज रिटन इन। एसे ऑन मैन कविता किस पोएटिक पैटर्न पे लिखी गई है? 4 ऑप्शंस हैं, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट या फिर टर्जा राइमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरोइक कपलेट। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द। विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज, क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज या फिर मॉडर्न एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमांटिक एज। इन द लाइन द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द वर्ड कर्फ्यू स्टैंड्स फॉर। ये जो लाइन है इसमें कर्फ्यू जो शब्द है उसका मतलब क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, ए टेम्पल बेल, ए चर्च बेल, एन एनिमल बेल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए चर्च बेल। इन द पोएम द टाइगर एक्सप्लोर्स द डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ। 4 ऑप्शंस हैं, मैन, पोएट, गॉड या फिर डेविल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉड। इन द पोएम द एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, द पोएट स्टूड इन ए। 4 ऑप्शंस हैं, मिडो, चर्च, कोर्टयार्ड या फिर ग्रेवयार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेवयार्ड। व्हेन ए शेफर्ड लेमेंट्स फॉर अनदर शेफर्ड, इट बिकम्स द ओरिजिन ऑफ। 4 ऑप्शंस हैं, ओड, पेस्टोरल एलेजी, एपिक या फिर बैलेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेस्टोरल एलेजी। क्वेश्चन नंबर 49 है, शेक्सपियर्स जो पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स कंटेन्स। ये जो पोएम है इसमें कितनी लाइनें हैं? 4 ऑप्शंस हैं, 12 लाइन्स, 14 लाइन्स, 16 लाइन्स या फिर 18 लाइन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 लाइन्स। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड किस सन में प्रकाशित हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, 1749, 1751, 1753 या फिर 1755। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1751। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।